हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल एक बहुत ही रेंज बाउंड डे आज का भी हमने देखा। जब से ये वीकली एक्सपायरी वाली जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हुई है, तब से अगर आप देख रहे होंगे तो बस पिछला जो निफ्टी का जो एक्सपायरी गया था वो बहुत ही वोलाटाइल गया था। अदरवाइज उसके बाद से रेंज बाउंड ही मार्केट जो है हमें देखने को मिल रहा है। जब रेंज बाउंड मार्केट होता है तब पेशेंस बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि इट इज़ लाइक कि यू आर वेटिंग फॉर अ करेक्ट अपॉर्चुनिटी। तो रेंज बाउंड मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, पर जब वो रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है तब वहां पर एक बहुत अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। ओवरऑल क्या मोमेंटम है, निफ्टी क्या ऊपर की तरफ जा रहा है या वापस से गिरने वाला है, उसको लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले मैंने आप लोगों को एक लेवल्स बताए थे कि कहाँ पर बॉटमिंग आउट हो सकता है, तो वो लेवल पे अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि 23,200 के लेवल्स मैंने आपको बताए थे कि जहां पर अगर आता है निफ्टी तो आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है करिए, निफ्टी 20 खरीदिए खरीदिए, क्योंकि यहाँ से जो है मार्केट रिवर्स होगा, जो कि हमने देखा। अब मैं आपको ऊपर के एक ऐसे लेवल्स बताऊंगी जहां से मुझे लगता है कि वापस से सेलिंग प्रेशर आ सकता है, और अगर सेलिंग प्रेशर आता है उस एरिया से तो कहाँ तक हम गिर सकते हैं, और फिर आपका जो नेक्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है कहाँ पर शुरू होना चाहिए, वो सभी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, मार्केट कभी भी एक तरफा ऊपर या एक तरफा नीचे की तरफ नहीं गिरता है। टाइम लगता है, या तो वो ऊपर जाएगा, थोड़ा गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से मार्केट का जो मोमेंटम है वो क्रिएट होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप निफ्टी में देखोगे ना, तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हुआ है जिसका एक ब्रेक डाउन हुआ है, जिस वजह से हमारे लिए अभी के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो क्रिएट हो गया है 24,300 पे। ठीक है, तो ये तो काफी अच्छा एक मोमेंटम हमें अपसाइड का देखने को मिल ही रहा है, विथ इमीडिएट सपोर्ट ऑफ 24,500 एंड देन 24,300। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आने वाले दिनों में ये ब्रेक होता हुआ अभी के लिए नहीं दिख रहा है, अभी अपसाइड के चांसेस ज्यादा हैं। अपसाइड कहाँ पर कैप्ड लग रहा है मुझे, वो मैं आपके साथ अपना पर्सनल व्यू शेयर कर दे रही हूँ कि कहाँ तक निफ्टी जा सकता है। अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 24,600 के आसपास में। आपको मैंने बता दिया है निफ्टी में 24,500 एंड 24,300, ये दो वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है। मतलब 24,500 से बाउंस आ सकता है, नहीं तो अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो आपको थोड़ी बहुत शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 24,300 के आसपास में नेक्स्ट लेवल्स आएंगे, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मतलब अगर 24,500 से निफ्टी बाउंस नहीं करता है तो 24,300 से डेफिनेटली एक बाउंस हम ऊपर की तरफ देख पाएंगे। इसके चांसेस 90% है। ऊपर कहाँ तक, अपसाइड कहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अपसाइड वी आर एक्सपेक्टिंग, मतलब एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग, मेरे एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर जो अपसाइड है 25,150 से लेके 200 के आसपास में है। ठीक है, 25, 150, 200 ये लेवल्स जो है निफ्टी आ सकता है, निफ्टी में हमें आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है। तो डाउन साइड के लिए अभी आपको जब ट्रेड करना और आपको पता है कि निफ्टी की ही सिर्फ वीकली एक्सपायरी है, तो पोजिशनल ट्रेड भी प्लान आप कर सकते हो फ्यूचर्स में। कैसे? जब निफ्टी 24,300 या 24,500 इन दो लेवल्स पर आ रहा है, आप उसको बाय ऑन डिप की तरह देखें और आप अपना एक टारगेट रखें कि हाँ 25,150 का मेरा टारगेट हो। ठीक है, अपसाइड में इतना मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। अब आगे की कहानी हम बाद में डेफिनेटली इसको रिकैप करेंगे ही, जब जैसा जैसा मार्केट मूव करेगा। बट अभी के लिए जो सिनेरियो है वो मैं आपको समझा दे रही हूँ कि 25,150 से 200 का जो लेवल है, अगर ये इसको क्रॉस कर गया तब नेक्स्ट लेवल है 25,800 का। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम ऑल टाइम हाई लगाएगा। अगर ये लेवल क्रॉस कर गया तो 25,800 है, लेकिन चांसेस ज्यादा क्या लग रहे हैं कि 25,200 के आसपास से वापस से एक फॉल हम देखेंगे। और अगर ये यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं देता है और यहाँ से ये रिवर्सल लेता है, तो अब की बार ये जो लो लगा था 23,200, ये लेवल भी ब्रेक बहुत हाई चांसेस है कि होगा, एंड हम जाएंगे ऑलमोस्ट 22,500 की तरफ। ठीक है, तो अभी के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या है? अभी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,500 टू 300। यहाँ से अपसाइड मोमेंटम वी आर एक्सपेक्टिंग टिल 25,150 टू 200।
25,200 के आसपास से एक रेजिस्टेंस हम देख सकेंगे एंड यहाँ से अगर फॉल आता है तो हम आ सकते हैं 22,500 तक, ठीक है। तो इस तरीके का एक पैटर्न हम आने वाले टाइम पे क्रिएट होता हुआ देख सकते हैं। तो नेक्स्ट राउंड ऑफ गुड इन्वेस्टमेंट आपके लिए इमीडिएट बेसिस पर 24,500 300 पे है। उसके बाद आप जो भी आपके पोर्टफोलियो में जहां भी आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है उसके लिए एक बेस्ट एरिया ऑफ बुकिंग प्रॉफिट्स वुड बी अराउंड 25,150 टू 200, ठीक है। उसके बाद आप वेट करो, अगर ब्रेक कर रहा है तब तो और ऊपर जाएगा ही, अगर रेजिस्टेंस फेस करके गिरता है तब आपको नेक्स्ट शांति से बैठे रहना है, वेट एंड वॉच करना है। जैसे ही मार्केट 22,500 600 के आसपास में आए आप बाइंग कर सकते हो। ये इन्वेस्टर्स के लिए है, ये एनालिसिस है, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये एक एनालिसिस है प्राइस एक्शन के बेसिस पे। डेफिनेटली अगर ये लेवल ब्रेक करेगा 25,200 को ब्रेक करेगा तो ऊपर और जाएगा, 800 तक जाएगा, पर हमें यहाँ पर आने का वेट करना है। इमीडिएट बेसिस पे आपका फोकस होना चाहिए कि बुलिश है तो हम अभी ट्रेंड के साथ चलेंगे, बाय ऑन डिप्स रहेगा, ठीक है। 24,300 500 के आसपास में आएगा, बाइंग करेंगे और अभी के लिए 25,150 200 पे प्रॉफिट को बुक करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखिए, बाद में हम देखेंगे। आज जो मैंने बोला है उसको अपने चार्ट पर बस मार्क करके रखना, वी विल सी कि ये कितना ट्रू होता है और क्या होता है, ठीक है। अभी टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट्स दे देती हूँ लाइव मार्केट के वक्त में कि क्या कौन से लेवल्स पर ध्यान देना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का। फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा ये चैनल है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी है एंड फ्राइडे को सेंसेक्स की, तो जब भी मुझे एक्सपायरी में कोई अच्छा मोमेंटम वाला ट्रेड मिलेगा तो मैं यहीं पर आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रेड भी शेयर करूंगी। तो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना मेरा टेलीग्राम चैनल को। ऑप्शन चेन के हिसाब से भी आपको अगर मैं दिखाऊं तो जो लेवल मैंने आपको अपसाइड पर बताए हैं पोजिशनली के 25,200 पे काफ़ी तगड़ा ओपन इंटरेस्ट है, कॉल ओपन इंटरेस्ट है, तो अच्छा खासा वहां से हम एक रेजिस्टेंस फेस करेंगे। लेकिन इमीडिएट बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पे सबसे ज़्यादा जो कॉल ओपन इंटरेस्ट है वो 24,700 पे दिख रहा है हमें यहाँ पर, एंड जो इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट दिख रहा है हमें वो दिख रहा है 24,500 पे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो इंट्राडे में हमें कौन से लेवल्स पर ध्यान देना है उसके लिए हम यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट्स पर चलेंगे। 24,500 के लेवल्स को मार्क करके रखिएगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप 24,300 को के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो इंट्राडे में, ठीक है। और अपसाइड पर क्या करना है, अपसाइड पर हमें शांति से वेट करना है कि हमें एक जो है ब्रेकआउट देखने को मिले, और वो ब्रेकआउट हमें चाहिए अप्रोक्सीमेटली अबव 24,750। 24,750 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है निफ्टी तो हम यहाँ पे लॉन्ग साइड का जो ट्रेड है इनिशिएट कर सकते हैं, और हमारे जो टारगेट्स रहेंगे 25,000 का पहला रहेगा, और उसके ऊपर तो आपको मैंने मेजर रेजिस्टेंस बता दिया है जहां तक वी आर एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू गो एंड देन फॉल, विच इज 25,150 टू 25,200, ठीक है। ये लेवल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। तो ये लेवल्स हम आता हुआ देख सकते हैं अगर निफ्टी जो है 750 ब्रेक करके फिर 25,000 को टच करता है, वो आपका पहला टारगेट है। उसके ऊपर आपका 25,150 220 का टारगेट है, ठीक है। तो लेवल जो है वो मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ। इंट्राडे में भी अभी शांति से, जब से वीकली एक्सपायरी हटी है तब से थोड़ा आपको ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। 500 एक्चुअली 480 कर देते ज़्यादा बेटर रहेगा, बफर रखना बहुत इंपॉर्टेंट। 24,750, ठीक है। इन लेवल्स के बाहर ही ट्रेड करें, इसके बीच में अगर ट्रेड करेंगे तो रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है, सिर्फ प्रीमियम डीके होगा जैसे कि आज हुआ है। तो ऑप्शन बायर को काफ़ी ज़्यादा पेशेंस जो है वो रखना पड़ता है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने कल आप लोगों को यहाँ पर दिखाया था वही ट्रेंड लाइन को अभी भी ये सेंसेक्स फॉलो कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो ही कोई फ्रेश शॉर्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, और ये आपका लेवल निकल के आ रहा है 81,400 का लेवल। 81,400 का लेवल अगर ब्रेक होता है, ठीक है, तब आप जो है यहाँ पे शॉर्ट साइड का जो ट्रेड है वो इनिशिएट कर सकते हैं, और आप अपना यहाँ पे टारगेट रख सकते हो 81,400 के नीचे 81,150 का, एंड उसके बाद 80,895 का, ठीक है। ये हो गया डाउन साइड के टारगेट सेंसेक्स में।
तो आपको जो लेवल्स का ध्यान देना है शॉर्ट करने के लिए वो है 81,410। उसके नीचे अगर निकलता है तो 81,150 एंड देन 80,895। ये दो लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे इंट्राडे के अंदर, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक हो गया तो फिर गिरना है मार्केट को, मतलब सेंसेक्स को इंट्राडे में ही। अपसाइड पे अगर हम देखेंगे तो ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जिसका जो अभी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर में ही कोई आपको लॉन्ग साइड की ट्रेड ढूंढनी चाहिए। ये लेवल है आपका 81,700 का। 81,700 अगर सेंसेक्स मैनेजेस टू क्रॉस ड्यूरिंग द इंट्राडे, तो आपको यहाँ पे जो टारगेट्स हैं 81,700 के ऊपर 81,970 एंड देन 82,300 ऐसे लेवल्स आपको अपसाइड पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, 82,170 एंड देन 82,306। तो ये भी लेवल्स मैं लिख दे रही हूँ। जो रेंज मैंने आपको बताया उसके बाहर ही ट्रेड अपॉर्चुनिटी को ढूंढिएगा। तो 81,705 एंड 81,400 ये लेवल्स के बाहर में सेंसेक्स में अगर आप ट्रेड करोगे, आपको इजीली 300-350 पॉइंट्स का जो मूवमेंट है इधर साइड देखने को मिल जाएगा इंट्राडे में, जो आप बुक कर सकते हो। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। एंड जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि मैं हर साल दिसंबर में इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च करती हूँ फॉर द नेक्स्ट ईयर। जैसे कि 2023 के लिए मैंने लॉन्च किया था 2022 दिसंबर में कि 2023 के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि आप पूरे साल में उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो इनिशियली तो आपको पूरे साल में क्या रिटर्न देगा उस हिसाब से। तो 2023 का इन्वेस्टमेंट प्लान काफ़ी ह्यूज सक्सेस रहा था। जो भी मैंने स्टॉक्स वहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लान में दिए थे 2023 में, उनमें से मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक्स थे वो ऑलमोस्ट मल्टी बैगर रिटर्न्स उन्होंने दिया था। 100% तक के रिटर्न्स हुए थे। 2023 दिसंबर में मैंने 2024 का इन्वेस्टमेंट प्लान जो है लॉन्च किया था, उसमें भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आए हैं लोगों को। मैं इनका जो परफॉर्मेंस शीट है अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। एंड अब आ रहा है 2025 एंड अभी है 2024 का दिसंबर, तो मैं नेक्स्ट ईयर के लिए भी इन्वेस्टमेंट प्लान जो है एज यूजुअल लॉन्च करूंगी, जिसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर कर दूंगी। तो आप ज़रूर से टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे आपको दोनों पिछले 2 साल के परफॉर्मेंस भी दिख जाएंगे एंड आने वाले साल के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान जो मैं क्रिएट करूंगी, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें काफ़ी रिसर्च जाता है, वो जो मैं क्रिएट करूंगी उस पर आप ले सकते हो। तो आपको जो लिंक है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्वाइन ज़रूर से कर लीजिएगा टेलीग्राम को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन ज्वाइन। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, अगर मैं आपको 1 डे का चार्ट बैंक निफ्टी में दिखाती हूँ, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको एक डबल बॉटम हायर टाइम फ्रेम पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको आप डबल बॉटम कह सकते हो अगर आप इसको मैक्रो वे में देखते हो तो। ठीक है, इट इज लाइक अ डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मिंग विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नियर 49,500 के आसपास में। वी आर ट्रेडिंग एट 53,400। अभी के लिए आपको यहाँ पर क्या देखना है, प्राइस एक्शन वाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने काफ़ी टाइम इस एरिया पर रेजिस्टेंस फेस किया 52,600 के आसपास में। फाइनली जब इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो इट मेड अ हाई ऑफ 53,888। तो काफ़ी बढ़िया आपको मूवमेंट देखने को मिल गया, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का ऊपर के साइड का मूवमेंट देखने को मिला। अभी के लिए क्या दिख रहा है डेली चार्ट में कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस किधर है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस अपना ऑल टाइम हाई के आसपास का ही दिख रहा है, 54,350 से लेकर 54,460 तक का, राइट। तो ये हमारा अपकमिंग टारगेट तो है। बैंक निफ्टी वापस से अपने ऑल टाइम हाई को टच तो कर सकता है। अगर इसको यहाँ से थोड़ा भी ये डिप लेता है तो कहाँ तक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्रिएट हो गया है, कहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला था 52,610, राइट। तो यही लेवल अगर इसको डिप लेना है तो वो 53,000 52,600 इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। फिबोनाची के हिसाब से अगर हम देखें कि ये जिस तरीके से अगर ये गिरता है तो ये कहाँ तक गिरेगा एंड कौन से वो लेवल्स हैं जहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए बाइंग करने के लिए,
तो बेसिकली अगर हम देख रहे हैं फिबोनाची के हिसाब से, तो इसके लिए बेस्ट जो ज़ोन ऑफ बाइंग है वो 53,000 एंड देन 52,800 के आसपास में आ रहा है। तो 53,000 एंड 52,800 ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। तो 53,000 को भी मार्क कर लीजिए एंड देन 52,800 को भी मार्क करके रख लीजिए, क्योंकि अगर ये आपको बैंक निफ्टी आने वाले टाइम पे ये लेवल्स देखने को मिलते हैं तो ये बहुत ही फेवरेबल जोन होंगे बाय ऑन डिप करने के लिए, ताकि आप यहाँ से 54,300 350 तक के टारगेट्स को पोजिशनली अचीव कर पाओ। ठीक है, तो डाउन साइड के जो बाय ऑन डिप लेवल है वो तो मेजरली 53,000 है एंड देन 52,800 के आसपास में है। ठीक है, अब इंट्राडे में ट्रेड कैसे करना है, तो पहले तो मैं ये सपोर्ट जोन को मार्क कर देती हूँ बहुत ही अच्छे से, ताकि आप लोगों को पता रहे कि इस लेवल पर बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, और मेजर जो रेजिस्टेंस है वो भी मैंने ऊपर के साइड पर मार्क कर दिया है कि अगर आता है बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट जोन पर तो आपका पोटेंशियल टारगेट काफी बड़ा है साइड पर। ठीक है, 52,350 450 के लेवल्स हैं। इंट्राडे में क्या करना है, इंट्राडे में आपको सिंपली फॉलो करना है 53,300 ऑन द डाउन साइड एंड अपसाइड पे यू हैव टू वेट फॉर 53,510 टू ब्रेक 520 टू ब्रेक। 53,300 अगर ब्रेक होगा तो आपका जो टारगेट है डाउन साइड पे 53,000 का रहेगा एंड देन 52,820 का रहेगा, जहां पर आप अपने शॉर्ट्स को डेफिनेटली बुक करके निकल जाएगा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इसको जो मैं बता रही हूँ, देखिए एक साथ रजिस्टर करना मुश्किल होगा, इसीलिए जो चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ प्लीज डू लाइक इम्प्लीमेंट दिस। इसको सेम टू सेम आप कॉपी पेस्ट कर ले अपने चार्ट्स पर, ताकि जब मार्केट खुले तो आपको पता हो कि क्या डिस्कशन हुई थी। ठीक है, 53,300 ब्रेक होगा, आपको आराम से 300 पॉइंट्स का फॉल है जो देखने को मिल सकता है। 53,000 52,800 तक का आपका शॉर्ट साइड का टारगेट है। ठीक है, इन केस अगर आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है 52,800 के आसपास में, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कंसोलिडेशन करके एक ब्रेकआउट दे सकता है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना है इस एरिया पर अगर आ जाता है तो, क्योंकि ये एक डिमांड जोन हो सकता है, तो यहाँ पर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ठीक है, अपसाइड पर 53,500 का अगर ब्रेकआउट आता है तो आपको यहाँ पे 53,800 एंड देन 54,000 तक के जो लेवल्स हैं वो अपसाइड पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो 53,650 800 एंड देन 54,000 तक के लेवल्स को आप यहाँ पे जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जो लेवल्स है वो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। आई जस्ट होप आप इन सारे लेवल्स को अच्छे से फॉलो करो। ठीक है, क्योंकि ये लेवल्स पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको चांसेस हैं कि ज़्यादा आपको बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। तो 53,515 एंड 53,300 इस रेंज के बाहर में आप ट्रेड करेंगे तो आपको 200-250 पॉइंट करके ट्रेल करते हुए आपको जो अपसाइड एंड डाउन साइड दोनों साइड का टारगेट जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हो गए निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स के लेवल्स मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप उसको थोड़ा ध्यान से देखना ये वीडियो को एंड उसको अपने चार्ट्स पर प्लॉट करना। लिंक मैंने टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट पे दे दिया है, तो ज़रूर से ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। बाय बाय।